So what is an organism? So जब डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Okay, so different organ system combine and make an organism. ओके, सो ऑर्गन सिस्टम को तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसके एग्जांपल पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल ले लें एनिमल की, और दूसरा एग्जांपल लेंगे प्लांट की। सो एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हो सकते हैं? तो एनिमल में मैं स्पेसिफिकली ले रहा हूँ ह्यूमन। ओके, इंसान। सो अब ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर एक एनिमल या एक ह्यूमन बनाते हैं? तो इनमें से होता है, फॉर एग्जांपल, ह्यूमन में अगर बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पे एक होता है, ये है लंग्स। ओके, सो ये एक ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन में। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ऑलरेडी बनाया भी था डायग्राम, फिर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर थर्ड की बात की जाए, प्लांट वाले को थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से। थर्ड हो सकता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है इसको भी पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है। हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ओके, सो लेफ्ट साइड की जो लोअर एक चैम्बर है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे एक आर्टरी निकलती है। इससे क्या निकलती है? एक आर्टरी निकलती है। ये आर्टरी किधर ब्लड लेके जाती है? बॉडी में। ओके, अब और फिर सारी बॉडी से ब्लड आता है किधर? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। सो यहाँ से बॉडी में हार्ट में ब्लड आया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और यहाँ पे राइट एट्रियम में गया ब्लड, फिर यहाँ पे वॉल्स के ज़रिए नीचे आएगा, वॉल्स के, और इससे राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ भेज जाती है? लंग्स में। और लंग्स में जाके ये ऑक्सीजनेट हो जाती है और फिर आ जाती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। सो लेफ्ट एट्रियम में ये आ जाती है और फिर वॉल के ज़रिए दोबारा यहाँ पे आ जाती है। तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सर्कल में है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ, तो ये एक सर्कल बन गए, तभी इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, सो ये सारे सिस्टम्स कहाँ पे होते हैं? ये
ह्यूमन में होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। ओके, सो इतने ऑर्गन सिस्टम, 1 2 3, बाकी भी बहुत सारे हैं, ये मिलके एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अब इन सारे सिस्टम्स को अगर एक और सिस्टम पढ़ा जाए तो इन सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड काम करने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, क्या होता है? ब्रेन, और क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सारे ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज्ड रखता है, कोऑर्डिनेट काम करने के लिए रखता है। और फिर इसके बाद एक जो हमने प्लांट लिया था, प्लांट की एग्जांपल को पढ़ते हैं। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, और दूसरा शूट सिस्टम, और ये मिलके एक प्लांट बनाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा कि हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एंड मेक एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म्स के बाद पढ़ते हैं स्पीशी। ओके, तो स्पीशी क्या होती है? जब ऑर्गेनिजम्स, जो हमने मतलब एटम से लेकर मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, ऑर्गेनीली, सेल्स, और ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ी, तो उनसे लेकर ऑर्गेनिज्म तक, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में मिलके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके, तो उसको बोलते हैं स्पीशी। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में मिलके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बना सके, उसको बोलते हैं स्पीशी। जैसे कि ह्यूमन एक स्पीशी है। ओके, वो बच्चे पैदा करके वो बच्चे और भी बच्चे पैदा कर सके, तो उसको बोलते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, सो इसके बाद जब बहुत सारी सेम स्पीशी, अगर सेम स्पीशी एक जगह में रहे, ओके, तो जब एक सेम स्पीशी, तो जब सेम स्पीशी एक जगह में रहते हो तो बहुत सारे तादाद में, तो उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, ह्यूमन पॉपुलेशन इन अमेरिका, और ये सब कुछ एक पॉपुलेशन है। ओके, सो पॉपुलेशन, सो स्पीशी और पॉपुलेशन। इसके बाद पढ़ते हैं कम्युनिटी। ओके, जब डिफरेंट, ओके, तो जब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशी की पॉपुलेशन अगर डिफरेंट एक जगह में रहते हो सेम टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है फॉरेस्ट। ओके, सो फॉरेस्ट क्या है? ये एक कम्युनिटी है। फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, एनिमल्स के मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होते हैं ना, जैसे लाइन्स हो गए, जेब्रास हो गए, मुख्तलिफ डियर्स हो गए। इसके डियर्स में लिखता हूँ लाइन्स। मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं ना, और वहाँ पे फंजाई भी रहते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। तो ये फॉरेस्ट क्या है? ये एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिस तरह के फॉरेस्ट है बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, और
सिंपल भी हो सकती है। ओके, जिसमें कुछ ही एनिमल्स, कुछ ही प्लांट्स हो, तो उसको हम सिंपल बोलेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फॉरेस्ट हो गया, फाउंड हो गया, जैसे कि छोटा सा जहाँ पे पानी ठहरता हो और वहाँ में बहुत सारी मेंढक, मछलियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उसको हम पाउंड बोलते हैं। पाउंड भी एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। ओके, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के एग्जाम्पल है। अगर आपको पता है कहीं पे दरख्त गिर जाए, सूखी दरख्त, उस पर बहुत सारी फंजाएँ उगती है, उस पर ग्रास उगती है और उस पर छोटे छोटे से प्लांट्स उगते हैं, तो ये एक, अगर हम इसको ले लें तो एक सिंपल सी कम्युनिटी है। ओके, तो ये एक सिंपल सी कम्युनिटी होगी। तो ये इसको बोल, और इसको हम एक सिंपल कम्युनिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। जब डिफरेंट कम्युनिटी एक जगह में रहती हो अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, कम्युनिटी में सारे जो पॉपुलेशन थे, स्पीशीज थे, वो लिविंग थे। अब इकोसिस्टम में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ओके, सो किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा लिविंग, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग। सो इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमने पढ़ा डिफरेंट कम्युनिटी पे मुश्तमिल होता है। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इकोसिस्टम के, वो क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज है। ओके, इस तरह मैंने, सो डिफरेंट कम्युनिटी में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स आते हैं। अब नॉन लिविंग में क्या है, तो नॉन लिविंग में ये माउंटेन्स हो सकते हैं। ओके, सो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में मतलब प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, इसकी कम्युनिटी अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके रहती है। वाटर पीते हैं, कोई माउंटेन में रहता है, कोई डिजर्ट में रहता है। ओके, सो ये दोनों चीज़ें मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, सो जंगल एक इकोसिस्टम है, इसमें वाटर भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। ओके, सो इकोसिस्टम, जंगल में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं और वो एक इकोसिस्टम बनाती है। जो ये है ना, ये जो वाटर हो गए या माउंटेन हो गए, इसको एबायोटिक भी कहते हैं और इसको बोलते हैं बायोटिक। ओके, सो जिंदा चीज़ों की और मुर्दा चीज़ों की। इकोसिस्टम के बाद जब डिफरेंट इकोसिस्टम्स एक जगह में रहती है तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, ओके, सो अब किसी जंगल में, जंगल एक इकोसिस्टम है, डिजर्ट दूसरा इकोसिस्टम है। तो जंगल का इकोसिस्टम डिजर्ट वाले इकोसिस्टम से अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जब डिफरेंट इकोसिस्टम जिस जगह में रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर का एग्जांपल क्या हो सकता है, अर्थ। अर्थ, ये ज़मीन जो है ये एक बायोस्फीयर है। ओके, बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग्स अवेलेबल है, जहाँ लिविंग थिंग रहते हैं, सो बायोस्फीयर।